वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में जो है एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 जो 6.5 से रिलेटेड है और इसमें पर में 6.7 का जो है यूज हो रहा है। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास एक, आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल 10 में है हमारे पास एक आकृति है त्रिभुज ABC में कोण ACB 90 है। तो कोण ACB अर्थात ये कंप्लीट जो है हमारे पास 90 दिया हुआ है। उसके बाद CD लंब AB, ये CD जो है AB पर लंब है। हमें सिद्ध करना है BC का वर्ग अपॉन AC का वर्ग बराबर है BD अपॉन AD। तो हम सबसे पहले इसमें रचना होगी नहीं, प्रमाण स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि ये किस त्रिभुजों की भुजा है। तो BC हमारे पास ये भुजा है, AC ये भुजा है और BD ये भुजा है, AD ये भुजा है। अर्थात ये जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, एक तरफ वर्ग है, ये इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो हमें पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से लंब डालते हैं कर्ण पर, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर ये आपस में भी समरूप होते हैं। तो परस्पर भी समरूप होंगे, परस्पर भी समरूप होते हैं। तो ये दोनों मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। अब कैसे होंगे? क्योंकि ACD हम त्रिभुज ले रहे हैं, तो जो है इसका C कोण और इसका D कोण ये 90 है। तो एक एक कोण हमारे पास बराबर हो गया, बड़े त्रिभुज में C और छोटे त्रिभुज में D पर। उसके बाद ये एक कोण कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज। अब हम बड़े के साथ तुलना कर रहे हैं इस त्रिभुज की, तो A कोण कॉमन है तो स्टार्टिंग में A लिखा जाएगा। उसके बाद D पे शीर्षलंब है, इसमें C पे शीर्षलंब है, तो D लास्ट में है तो C लास्ट में आएगा, तो B हम बीच में लिख सकते हैं। तथा अब ये जो है ये त्रिभुज मूल के समरूप हो गया। इसी प्रकार जो ये त्रिभुज है मूल के समरूप होगा। तो हमने समरूप त्रिभुज किसके करना है? ABC के, मूल त्रिभुज के। अब इसमें C 90 है और इसमें D 90 रहेगा, तो C लास्ट में है तो D लास्ट में लिखा जाएगा अल्फाबेट। उसके बाद B कोण जो है कॉमन रहेगा, इसमें बड़े में भी B कोण है और इसमें भी है, तो B जो है सेकंड नंबर पे है, तो इसमें B सेकंड नंबर पे आएगा। और जो अल्फाबेट बच गया C, तो C स्टार्टिंग में आएगा। इस प्रकार से हमने समरूप को लिखना है क्योंकि संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण बराबर है तो कोण के हिसाब से अल्फाबेट लिखने हैं जिससे भुजाओं का अनुपात हम सही लिख सकें। तो ये दोनों त्रिभुज ACD और CBD ये एक ही त्रिभुज के समरूप है। तो एक ही त्रिभुज के समरूप है, इसलिए ये परस्पर भी समरूप होंगे। त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज CBD। तो ये हमारे पास ये पर में 6.7 है, इससे ये समरूपता हमारे पास आ गई है। अब दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, अब AC नीचे है तो स्टार्टिंग में हम ये लेंगे क्योंकि BC इसमें ऊपर आ रहा है, इसमें BC भुजा है। तो त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा? इनकी संगत भुजाएं। तो इसमें जो CB का मतलब है BC, तो BC का वर्ग अपॉन इसकी संगत भुजा, दो अल्फाबेट से AC बन रही है तो AC का स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं पर में 6.7। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है।
तो ये हमने कंप्लीट पर में 6.7 लिखनी है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसको देंगे हम समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ BD और AD लेके आना है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार। अब CBD है, CBD ये हमारे पास त्रिभुज है, तो ये शीर्षलंब है, तो ये आधार हो गया BD, तो आधार BD गुणा शीर्षलंब CD, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। उसके बाद इसी प्रकार त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। अब ACD में ये त्रिभुज है हमारे पास, तो इसमें आधार AD है और गुणा शीर्षलंब CD है, तो ये प्राप्त हो गया। अब हम इन दोनों को भाग करेंगे, क्योंकि हमारे पास अनुपात है यहाँ पर, इसके बराबर हमने BD/AD लेके आना है, तो इन दोनों को हम भाग करेंगे। तो त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और इसको हल करेंगे तो सबसे ऊपर CBD का रखेंगे 1/2 गुणा BD गुणा CD, और नीचे त्रिभुज ACD का 1/2 गुणा AD गुणा CD। तो ये CD से CD कैंसिल, 1/2 से 1/2, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, BD/AD। इसको हम लिखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 में ध्यान देंगे, हमारे पास समीकरण 1 ये प्राप्त हो गया है, समीकरण 2 ये है हमारे पास। तो इसमें एक साइड जो है इक्वल है, त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ACD का, ये साइड इक्वल है, तो हम इस दूसरी साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी एक साइड BC² अपॉन AC², इसके इक्वल टू हम दूसरी साइड BD/AD लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया है। तो हमने जो है इसको दिया है, लिखा सबसे पहले, फिर उसके बाद सिद्ध करना, फिर प्रमाण में, और जो सिद्ध करने में दिया था हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसमें आपने देखा पर में 6.7 यूज हुई है, जिसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग रख सकते हैं। और हमने सबसे पहले कर्ण से जो लंब डाला गया है, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज ये यूज करके हमने, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का पर में 6.7 और 6.9 दोनों यूज करके जो है हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसमें हम रीजन में कंप्लीट जो है पर में लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते इस पर में 6.7 6.9, क्योंकि ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम में, तो हमने कंप्लीट पर में हमारे पास याद होनी चाहिए, तो इसको लर्न करना पड़ेगा, दोनों हमारे पर में याद होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में इनका नाम नहीं है, हम लगातार इनको कंप्लीट लिखेंगे। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।